चलो बच्चों, अब देखते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक भरा हुआ फॉर्म आपको कैसा दिखता है। मजेदार बात यह है कि आपको फॉर्म नंबर वगैरह सब ऊपर ही दिख जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम 24 से 25 के लिए आपने किया है, पीजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट, ये सब दिखेगा, लोगो आपको साइड में दिख जाएगा। हर यूनिवर्सिटी का लोगो दिख जाएगा क्योंकि ये समर्थ के द्वारा बनाया गया है। आपने जो जो डिपार्टमेंट या कॉलेज को सिलेक्ट किया है, देखो आपका सेल्फ फाइनेंस्ड है या रेगुलर फी वाला कोर्स है, वो यहाँ दिख जाएगा। आपका प्रीफरेंस सीट भी यहाँ दिख जाएगा। आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में है कि जो मान लो आपका एलएलबी में है तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ दिखाएगा। ये सब आपके अलग अलग चीजें दिखाई देंगे यहाँ पे। पेमेंट जब आप कर दोगे ट्रांजेक्शन तो पेड दिखाना चाहिए, पेमेंट डेट जो होगा वो डेट यहाँ दिख जाएगा, अमाउंट जो होगा वो दिख जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपके जो नाम होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगा, कितने साल के आप हो गए वो दिख जाएगा, कैटेगरी मेल फीमेल जो होगा होगा आपका दिख जाएगा। सर्टिफिकेट इशू डेट ये बड़ा मैटर करता है, यही मैं समझा रहा हूं आपको कि यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट भरना है। सर्टिफिकेट इशू डेट रहना चाहिए आपको। मदर टंग क्या है, मतलब जो मातृभाषा है वो क्या है यहाँ पे दिख रहा है। ये हिंदुइज्म मदर टंग हिंदी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है ये भी देख लो आप। आगे बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी माइनस ये सब लिखना है, इस बार जरूरी है। नेशनैलिटी इंडियन, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल, ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आर यू वार्ड ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कोटा के हो तो यस नो भर सकते हो। मदर्स नेम फादर्स नेम आपको यहाँ देख लेना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ देख लेना है। इमरजेंसी ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, सब लाइन से आपको दिख जाएगा, यहाँ एक एक करके भरा गया है। तो आपके लिए जरूरी है ईमेल मोबाइल वही जो आपने फॉर्म में भरते समय दिया था वही दोगे, इधर उधर का मत देना। अल्टरनेट में भले दूसरा दे देना, मेन वाला वही रहना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों में मैच नहीं करेगा ना तो वहां दिक्कत करेंगे आपको। मोबाइल नंबर और ये दोनों सेम रहना चाहिए। फिर एड्रेस आपका दिख जाएगा, जहां के होगे परमानेंट एड्रेस भी दिख जाएगा। आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर दो। इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन यस नो। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सैंपल सर्विस कैंप, ये नो कर देना। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज संस्कृत ये सब कर देना। एकेडमिक डिटेल्स में आपका जो एकेडमिक डिटेल आपके कोर्स के हिसाब से मांगा गया था 50% वो यहाँ दिख जाएगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, अगर आपने पास्ड डाल दिया है तो पास्ड दिखाएगा, लेकिन आपका ईयर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन अवेटेड है तो यहाँ दिखाएगा। यही आपको भरना है। ग्रेजुएशन ईयर आपका कौन सा है, मान लो आपने 2023 में ही पास किया लेकिन आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया, मार्कशीट नहीं है, तो आपकी गलती है भाई, उनकी गलती तो है नहीं। तो आपको ये भरना पड़ेगा। कॉलेज कौन सा था वो भरना पड़ेगा, डिग्री कौन सा है वो भरना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे ये सब भरने पड़ेंगे। समझ में आए आपको, कौन सा डिवीजन था ये सब भरना पड़ेगा, परसेंटेज भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद कौन से सेमेस्टर में कितना नंबर था ये भरना पड़ेगा। अब यहाँ आपको समझना चाहिए कि टर्म वाइज मार्क्स जो है ना, ये पास फेल किस में पास हो आप, ये सब यहाँ भरना पड़ेगा। लास्ट वाला अवेटेड है तो ये आपको यहाँ भरना पड़ेगा, हर सेमेस्टर का आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए डिमांड किया गया था कि सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आप रखो। अब कुछ बच्चों का दिमाग में आ रहा है कि सर हमारा तीसरा सेमेस्टर में बैक लग गया था लेकिन फिफ्थ में पास है। तो तीसरा सेमेस्टर अगर आपका पास वाला है तभी आप वहां भर पाओगे। अब उसमें लिखा हुआ है क्रॉस या फेल, तो आपको फेल वाला भरना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपके पास जो अवेलेबल है वही भर पाओगे। इंटरनेट में जो है, अगर पास वहां दिखा रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट वाले मार्कशीट पे अगर डाउनलोड करने पे पास दिखा रहा है तो आप पास भर दोगे। समझ में आया क्लियर ये चीज, ऐसा कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है, लेकिन आपको ये भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोटो रखना है, सिग्नेचर भरना है, सीयूटी पीजी 24 का रिजल्ट भरना है, एससी सर्टिफिकेट भरना है, डेट ऑफ बर्थ या क्लास 10th मार्कशीट भर दोगे उससे हो जाएगा। माइग्रेशन या अंडरटेकिंग, आपका अगर अंडरटेकिंग है तो ये सब भरते जाना है। समझ में आया। फिर आखिरी में साइन करना है, साइन अपलोड करना है, और ये अपलोड करने के साथ आप क्या करोगे, आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने आपको दोनों काम करवा दिया, भरा हुआ फॉर्म एक दिखा दिया, आपके दिमाग में जो डाउट था एक कि फॉर्म भर के कैसे दिखता है वो भी दिखा दिया। पिछले वीडियो में काफी जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई हुई हैं, ये सब आपको फॉलो करना है रेगुलर बेसिस पे। याद रखिए बच्चों, अगर आपका बहुत कम नंबर है तो 2025 के बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे। अभी से रह के तैयारी करो, आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हो, कोई 10,000 12,000 फी देने की जरूरत नहीं है आपको। एलएलबी में बीएचयू डीयू या और भी जितने यूनिवर्सिटी हैं सब पे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सबकी तैयारी कर सकते हो हमारे पास आप जुड़ के। सो क्लियर कट अपने दिमाग में ये बात रख लो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। पहले में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है अंडरटेकिंग ईयर गैप में, करेक्शन डेट कब है ये भी बताएंगे, लेकिन ये समझ लो मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म अभी दिखाऊंगा। जस्ट आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरने पे कैसे दिखता है। एक स्टूडेंट्स है मेरे उनका, ठीक है, आपको क्लियरली हर चीज वो पता चल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। पहले चीजों को समझना है बारीकी से कि एक्चुअल में आपसे गड़बड़ी हो कहां से रही है।
ठीक है, देखो गड़बड़ी कुछ नहीं हो रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि उन्हें पूरा नहीं पता है। या देखो कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको यहाँ गड़बड़ कर दोगे तो फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, करेक्शन डेट आएगा। बट आपको जानबूझ के गड़बड़ नहीं करना। बहुत सी मामूली सी चीजें हैं जो मैंने बहुत इत्मीनान से आपको बताया था, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया है, लो स्कोर में कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन से कॉलेज में, कल ही बताया हमने बीएचयू पीजी का फर्स्ट कट ऑफ कब आएगा और शेड्यूल भी हमने दिखाया हो। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे ये समझ रहे हैं कि अंडरटेकिंग में और ईयर गैप में ये क्या करेंगे हम। देखो बच्चों सीधे समझो, ईयर गैप तब होगा आपका जब आपने 2022 में पास किया है, ठीक है, 2023 में पास किया है, तभी आपका ईयर गैप होगा। अगर 2024 में ही पास कर रहे हो तो ईयर गैप नहीं होगा, तो पहला कंफ्यूजन ये हटा लो। अब दिक्कत आ रही है कि 2023 में पास हुआ लेकिन सर्टिफिकेट अभी आ रहा है 24 में, कोई मैटर नहीं है इसका। आपका सेशन अगर 2020 से 2023 चल रहा है तो भी आपका एक साल ईयर गैप है। लेकिन ये तो फिजूल बातें हैं, पूछो क्यों। एमए में ईयर गैप का कोई महत्व नहीं है, एमए में कितने भी दिन के बाद आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो, अभी तक यही रूल है, बीएचयू में भी यही रूल है, ठीक है। मेरे टाइम भी मैं भी 2 साल गैप के बाद गया था, कोई एफिडेविट वगैरह ऐसा ज्यादा कोई परेशान आपको नहीं करेगा, ठीक है। एमए में कितने भी साल का गैप आप लेकर के एमए में एडमिशन ले सकते हो, बीए में ये प्रॉब्लम है। समझ गए बच्चों, तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए बार बार कि सर हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है आपको। आपको समझ में यही रखना है बस कि ईयर गैप का जो आपके दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, ये नहीं। आपका जो सेशन है, मान लो 2019 से 2022 ही है तो सेशन आपका यही होगा, 2018 से 2022 है, अगर 4 साल वाला है तो सेशन पे ध्यान देना है, तब आपका गैप दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपका सर्टिफिकेट अभी आया तो आप अभी पास ईयर लिख देना, खत्म हो गया कहानी, ये टेंशन दूर हो गया। टेंशन दूर हो गया तो वीडियो अभी लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं अंडरटेकिंग वाले प्रॉब्लम पे। अंडरटेकिंग वाले में क्या दिक्कत आ रहा है, देखो अंडरटेकिंग किसका कैसे देना है भैया, हमने रिसेंट के वीडियो में बता दिया है, आई बटन पे क्लिक करिएगा और देख लीजिएगा। अंडरटेकिंग का पूरा प्रोसेस ही हमने आपको समझा दिया, हम उससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं। अंडरटेकिंग का मतलब होता है, फिर से एक बार बता देता हूं, कि जो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप अपने से गारंटी दे रहे हो कि हम ला करके 31 अक्टूबर 2024 तक के पहले दे देंगे। यही अंडरटेकिंग का काम है। उसके पहले आपको दौड़ धूप करके कुछ भी करके अपने जो कॉलेज में जहां एग्जाम दिया वहां से सर्टिफिकेट आपको ले आना है। समझ में आया बात, तो ये आपको करना है। अंडरटेकिंग में बच्चों को दिक्कत क्या हो रही है कि उन्होंने वो पहली बार बढ़ा, अक्सर ऐसा देखा जाता था जब एडमिशन आपका हो जाता था हमारे टाइम में, मतलब कोरोना से पहले, तो बीएचयू में जाने टाइम अंडरटेकिंग आपसे भरवाया जाता था, यानी काउंसलिंग जो आप गए देने तो वहां एक फॉर्म दे देते थे आपको, यही फॉर्म जो आप अभी भर रहे हो, और यही अंडरटेकिंग देना होता था। लेकिन डीयू बीएचयू सब में अब सेम अंडरटेकिंग हो गया, सेम टेंसेटिव शेड्यूल भी हो गया सबका। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल ये जून में करा लेंगे और वो जुलाई में करवा लेंगे, तो सबका एक समान यूनिफॉर्म हिसाब किताब चलने वाला है। समझ में आ गया कुछ आपको? यस। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग कि एक भरा हुआ फॉर्म अगर होगा तो उसमें क्या डेट होगा। फिर भी अगर मान के चलो कि आपसे कोई गड़बड़ी हो गई है, आपने कुछ गड़बड़ घोटाला कर लिया है, तो क्या करेक्शन डेट का टाइम मिलेगा आपको। देखो आपके जो शेड्यूल्स हैं सभी कॉलेजों में ये लागू हो जाएंगे, मेरा तो यही मानना है पीजी का। इसमें अगर आप देखोगे तो आपका शेड्यूल काउंसलिंग के लिए करेक्शन विंडो 2 तारीख को खुलेगा, 26 और 27 को, बीएचयू भी यही कह रहा है। तो 26 और 27 को आप करेक्शन कर सकते हो। अब देखना यह है कि उसमें करेक्शन में क्या क्या कर सकते हो। कुछ चीजें तो फिक्स थी क्योंकि सीयूईटी पीजी के वेबसाइट से ही डायरेक्ट कॉपी हो गई थी, तो वो तो करेक्शन की जरूरत है नहीं। कुछ चीजें जो अभी आपने भरा है सिर्फ वही करेक्शन कर सकते हो। ध्यान से सुनो, जो अभी आपने फिल किया है उसी को करेक्शन कर सकते हो, ये नहीं कि सारा कुछ लगे करेक्शन करने, ये नहीं होगा। बहुत सारे एससी एसटी अभी भी बच्चे घूम रहे हैं कि सर एसटी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टेट वाला चलेगा, आप फंसोगे बुरा। मैंने 20 वीडियो में ये बता दिया है, बार बार कह रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, सेंट्रल वाला बनवा के ले जाओ, ठीक है। स्टेट वाला बनवाओगे तो शायद उसका अंडरटेकिंग भी नहीं लागू होगा। समझ में आ रहा है आपको? बाद में आइए, कौन है? ठीक है।